दोस्तों, जब आप अपना कॉन्सेप्ट का रिवीजन करोगे, अब आपका मेथड क्या होना चाहिए सुनो। सर, अब आप एक नंबर ऑफ डेज अलॉट करोगे, पर आपके रिवीजन का प्रायोरिटी ठीक कर दो आप एकदम। सर, आप लोग पीजीबीपी शुरू करते हो रिवीजन में और इतना लंबा उलझ जाते हो जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कैटेगरी ए चैप्टर से रिवाइज करना शुरू करो। सर, कैटेगरी ए चैप्टर्स क्या होंगे मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो पीजीबीपी कैपिटल गेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अटेम्प्ट के लिए आपके कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद सर आप ट्रस्ट वाला चैप्टर करो, उसके बाद गार वाला चैप्टर भी करो। सर, आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को गार में कंफर्ट नहीं आता। 4 मार्क का पक्का क्वेश्चन आएगा। मेरे यूट्यूब पे एक स्क्रिबल रिवीजन डाला हुआ है, 1.25 घंटे का है सर, 1 आवर 15 मिनट्स। उतना इन्वेस्ट कर लोगे ना, आई प्रॉमिस यू 4 मार्क तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं स्कोर कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा आप लोगों से, सर गार के बाद आप लोग डिजिटल टैक्सेशन वाले में आ जाना। कुछ नहीं है सर, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है और आपका वो बिटकॉइंस वाला और इक्वलाइजेशन लेवी वाला, अब तो वो पूरा ही हल्का हो गया। सर क्यों कर ले, क्योंकि 4 मार्क उससे भी आ सकते हैं, तो बहुत इजी टू स्कोर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग टीडीएस टीसीएस असेसमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी में भी घुस सकते हो, पर मैं तो कहूंगा टीडीएस टीसीएस करते हुए आप इनकम टैक्स अथॉरिटी में अटकने की जगह आप चले जाना एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन के बाद आप चले जाना डीटीडब्ल्यू में। उसके बाद आप करना ट्रांसफर प्राइसिंग, और ये सर आपका कैटेगरी ये चैप्टर्स हो गया। उसके बाद वाले सीक्वेंस में आप कहां पे आओगे सर, कैटेगरी बी है नहीं है नहीं बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा उसके बाद आप आ जाओगे आपके पीजीबीपी में, जो बहुत प्रैक्टिकल हो गया। उसके साथ आप लिंक करते करते चलोगे सर इनकम टैक्स अथॉरिटी, असेसमेंट प्रोसीजर और आपका अपील्स एंड रिविजन। तो एक तरफ आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक तरफ आप थियरी पढ़ रहे हो। और उसके बाद सर आप लोग कहां चले जाओगे, अब उसके बाद आप मिसलेनियस चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद आप ब्लैक मनी एक्ट पढ़ लोगे, उसके बाद आप टैक्स ऑडिट पढ़ लोगे, और उसके बाद जो भी बैलेंस चैप्टर्स बचे आप उन सीक्वेंस में चले जाओगे। सर ये आपका सीक्वेंस ऑफ रिवीजन होना चाहिए। देखो, यहां से शुरू किया आपने और यहां पे खत्म किया, ताकि बाय द टाइम अगर तुम डायरेक्ट टैक्स से बोर भी हो जाओ ना राजा लास्ट में आते आते, तो आप ऐसे चैप्टर्स पढ़ रहे हो जो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, या एग्जाम में तो परेशान नहीं करेगा। तो ये आप लोगों का पूरा ओवरऑल सीक्वेंस होना चाहिए फॉर योर May 25 एंड November 25 अटेम्प्ट, एज टू हाउ आर यू गोइंग टू रिवाइज इट। अब सर मेरे को रिवाइज करना तो मेरे को पता है, पर मेरा रिवाइज करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। हाउ मच शुड आई रिलाई ऑन रिविजन वीडियोस, हाउ मच शुड आई रिलाई ऑन अदर थिंग्स। दोस्तों मेरे हिसाब से आपका अप्रोच बहुत सिंपल है। बैठ के रिविजन वीडियोस पूरा पूरा मत देखो। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सेल्फ रिविजन पे बिलीव करो, बिकॉज सेल्फ रिविजन से जितना आपको रिटेंशन होता है ना, उससे ज्यादा रिटेंशन कहीं नहीं होता। सर असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज जब मैंने कहा, तो आप उसको पीजीबीपी के साथ ही मान के चलोगे, आप पीजीबीपी के साथ ही असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज करो। ठीक है। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ सर, आप सेल्फ रिवीजन पे ज्यादा प्रेफर करोगे अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिबल रिवीजन दैट यू हैव। सर एक बार तो अगर आपने स्क्रिबल रिवीजन नहीं देखा है, किसी चैप्टर में डिस्कंफर्ट है, उस चैप्टर का स्क्रिबल रिवीजन देख लो, इतना समय देना बनता है। एक बार आपने रिवीजन कर लिया, अब दोस्तों उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक बार रिवीजन करने के बाद आप सेल्फ रिवीजन पे आ जाओ, और सेल्फ रिवीजन के साथ साथ सर आपको बहुत प्यारे टैक्स शॉट्स मिले हैं। आपने अगर अभी तक टैक्स शॉट्स यूज नहीं किया है ना, यू आर मिसिंग ऑन समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग। ब्लैक मनी एक्ट 12 मिनट में रिवाइज होता है, एडवांस रूलिंग 12 मिनट में रिवाइज होता है, डीटी डबल ए 10-12 मिनट में रिवाइज होता है। ऐसे रिवीजन ऑडियोस डाले तुम जिसको सोच भी नहीं सकते। कहां मिलेंगे सर हमको ये टैक्स शॉट्स। सर टैक्स शॉट्स आप अगर ड्राइव में, जैसे अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोई भी वीडियो के, या फिर यहां पे आप अगर मुझे पूछोगे तो आपको एक ड्राइव का लिंक आया होगा, उसमें आपको टैक्स शॉट्स अलग से मिलेंगे। इतने टैक्स शॉट्स है ना, इतने प्यारे प्यारे टैक्स शॉट्स है, आपको हर किसी का सुनने की जरूरत भी नहीं है। जहां थोड़ा डिस्कंफर्ट आ रहा है ना, वहां सुन लो। तो मेरे को ये सजेस्टेड है कि रिवीजन वीडियो में बैठने की जगह आप सेल्फ रिवीजन और टैक्स शॉट्स पे ज्यादा रिलाई करो। उसके साथ साथ सर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है क्या, हाँ सर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना जरूरी है। सर सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं क्या, नहीं राजा देखो, अभी आप अगर प्रैक्टिस बैच किए हो या खुद से भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए हो ना, तो आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक जो मार्क कर रखे हैं वो क्वेश्चंस वो करने चाहिए। नहीं भी तो मेरे क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे, मैंने आपको 100 बार बोला है, एक और बार बोलूंगा, मेरे क्वेश्चन बैंक में जो ये क्वेश्चन ऐसे मार्क्ड होते हैं ना, जो ऐसे मार्क्ड होते हैं, वो तो आप लोगों ने कर लेना ही चाहिए सर। आपने किया, आपको लगा बहुत हल्का क्वेश्चन है, काट दो, काट दो। पर आपको लगा नहीं यार मजा क्वेश्चन आ गया, आप इसको लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क कर दो। तो मैंने आपको क्लास में बहुत सारे मार्क करवाए, कुछ तो आपने खुद से भी मार्किंग करी होगी, वो सारे कर लो। और नहीं भी तो सर आगे चल के मैं आप लोगों के लिए वैसे भी एक सुपर 100 क्वेश्चंस लाने ही वाला हूं। सुपर 100 क्वेश्चंस क्या होंगे सर, जो एग्जाम में आएंगे, नहीं सर, वो क्वेश्चंस जो अगर एग्जाम में आ गए ना तो आप सॉल्व ना कर पाओ।
तो वो क्वेश्चन, वो तो सुपर एडेड सेशन एक लंबा सेशन रहेगा, वो तो आपके लिए बहुत वर्थ इट रहेगा। पर उसके अलावा आप समझो राजा, आप लोगों का ब्रॉडली क्वेश्चन बैंक को भी हाथ लगाना पड़ेगा। सर क्या मैं एमसीक्यूज और केस सिनेरियोज में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करूं? देखो राजा, बच्चे मांगते हैं पर मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। मेरे पास अगर समय होगा तो मैं केस सिनेरियोज को ऐसा समराइज करके आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स बता दूंगा कि देखो जितने भी केस सिनेरियोज है उसमें यही एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। उससे ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। नहीं कर सकते सर, इतना नहीं कर सकते। बोर भी तो होता है ना एक इंसान एक सब्जेक्ट से, कि मैं 4 बार रिवाइज भी करूं, वही वही चीज 4 तरीके से भी करूं, नहीं कर सकते। और हमको पता है एग्जाम में वैसे भी नया क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, आप बस एमसीक्यूज कर लोगे ना, आप केस सिनेरियोज अपने आप संभाल लोगे। ये फॉर अ फैक्ट है सर, ये फैक्ट है। तो ये सारे रिसोर्सेस को यूज करते हुए आप अपना प्लानर बनाओगे। सर मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 लिख रहे हो, और अभी मान लो अगर मैं अज्यूम करूं आपके एग्जाम को 1.5 मंथ बचे हैं, अगर मैं अज्यूम करूं 1.5 मंथ बचे और सिर्फ ग्रुप 2 लिख रहे हो, तो भी आप कंफर्टेबली डीटी के लिए 7 से 10 दिन प्लान कर सकते हो बड़े आसानी से। पर अगर आप बोथ ग्रुप लिख रहे हो और अगर आपके एग्जाम को 1.5 मंथ ऐसा कुछ बचा है, तो सर आप लोगों को डीटी के लिए 5 दिन प्लान करना पड़ेगा राजा। क्योंकि नेचुरली सोचो, 5 दिन भी बहुत है, क्योंकि सर आप अपना ऑडिट का पेपर लिख के आओगे, उसके बाद तो बचेंगे तो सिर्फ 1.5 डे ना। अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि 1.5 डे जो मेरे को ऑडिट के पेपर के बाद मिलेंगे, उसमें मैं 100% सिलेबस तो कतई नहीं रिवाइज कर सकता सर। तो इस रिवीजन में कुछ चैप्टर्स में मेरे को ऐसा कंफर्ट लाना पड़ेगा कि एग्जाम के पहले नहीं भी देख के जाऊंगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तुम समझ रहे हो? मतलब उन चैप्टर्स का मैं 100% कवरेज करूंगा, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक भी करूंगा, और कुछ 2-3 पेजेस फोल्ड कर लूंगा जो मेरे को एग्जाम के पहले देखने हैं। पर कुछ चैप्टर्स तो मेरे को छोड़ने पड़ेंगे, जिसमें मानो या ना मानो पीजीबीपी एक होगा सर। कि आपने पीजीबीपी किया, उसके बहुत सारे क्वेश्चन बैंक किए, उसके आपने सर मास्टर क्वेश्चन देख लिए, और उसके बाद आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू लेट गो। कि मैं मार्क एडजस्टमेंट बस अपने बुक्स में देख लूंगा पर पूरा पूरा चैप्टर रिवीजन में नहीं कर सकता। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ, तो ये राजा आप लोगों का बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मेरी बात सुनो राजा। डायरेक्ट टैक्स में ना यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। डूइंग द सेम थिंग्स दैट एवरीवन इज डूइंग इज नॉट गोइंग टू गेट यू ग्रेट स्कोर्स। बिकॉज एक बार आप अपने 3 घंटे के एग्जाम हॉल में चले जाओ सर, यू विल बी ओवरवेल्म विद द नॉलेज दैट यू हैव। आपको लगेगा यार यहाँ तो ये सेक्शन भी अट्रैक्ट हो रहा है, अच्छा एनआर की बात कर रहा है क्या, अच्छा ये सेक्शन क्या। नहीं सर, यू विल हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू बी काम। सर आप काम कैसे होते हो? विद द मोर प्रैक्टिस दैट यू डू, उससे आपके अंदर कामनेस आता है कि मेरे को पता है तू मेरे को किधर फेंक रहा है। और सर एक बात मान लो, आप लोगों को जब क्वेश्चन बैंक आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व ना तो पढ़ना ना सॉल्व करना। जहां आपको जहां पता है ना आईसीआई आपको ऐसे लपेटे में लेके नेगेटिव जोन में फेंक देगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो ही मत। कि भाई मेरे को पता है ना, तू कितना भी कर ले, 100 में से 15 क्वेश्चन में तो 15 मार्क्स में तो आईसीआई घुमाएगा ना, बैंड बजाएगा ना, तो बैंड तो बजेगी ना, उसको आखिरी के लिए रख लो ना। उस पर फोकस करो जो पहले आता है आपको 85 मार्क्स का। जहां बैंड बजेगी वो समझेंगे। जैसे कि मान लो सर आपका क्वेश्चन 5A आया, उसमें 3 केस लो है, आपने हल्का हल्का पढ़ा 3 केस लो, और आपको लगा नहीं नहीं, आपको लगा आता है आता है आता है, मजा आ गया, तो गुड फील है, उस फील को लेके आगे बढ़ जाओ। पर दोस्तों अगर आपको लगा नहीं यार मेरे को तीनों ही केस लॉ नहीं आ रहे, मेरे को तो बीकॉम वाला आंसर लिखना पड़ेगा, एकदम लास्ट के लिए छोड़ दो ना। अगर मैं क्वेश्चन 5 छोड़ पाऊंगा तो ग्रेट, अगर नहीं छोड़ पाऊंगा तो मैं उसको लास्ट में लिख लूंगा। अब दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है जब आप लास्ट के 25, 26, 27, 28 जैसे चैप्टर्स पढ़ते हो कंप्लीटनेस के लिए, और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो क्वेश्चन 5B में आपको उन चैप्टर से क्वेश्चन दिखता है। अब आपका मन ना मान नहीं रहा है मैं क्वेश्चन 5 छोड़ू कैसे, आपका डिसीजन मेकिंग और डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ तो नहीं पढ़ेगा ऐसा, नहीं पढ़ लो, पर मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो। जबरदस्ती जैसे कि ब्लॉक असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, आपका सर्च एंड सीजर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। सर मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैंने जब पढ़ाया ना तो मैंने ये नहीं सोचा कि एग्जाम में बच्चा कैसे याद रखेगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया यही सोच के कि 100 मार्क का पेपर इसी में से आएगा। बट अब जब आप समझ गए, अब जब आप प्रैक्टिकल रियलिटी देख चुके हो कि आएगा यार ब्लॉक असेसमेंट का 6 मार्क्स का, मेरी बैंड बच सकती है उसमें, तो मैं एक बार एफर्ट डालूंगा सर जितना मैं डाल सकता हूं। पर ये गलती मत करना कि मैं 3 घंटा तक असेसमेंट प्रोसीजर रिवाइज कर रहा हूं। अरे भाई एक सिंपल सा मैथ समझ लो सर, एग्जाम के पहले 24 घंटे आपको मिलेंगे बोथ ग्रुप वालों को, और सिंगल ग्रुप देने वाले को 72 आवर्स मिलेंगे रिविजन करने के। अब आप 24 आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि मैं उसमें मेरे को 100 मार्क का रिविजन करना है, मतलब रफली हर 1 घंटे में मेरे 4 मार्क्स का कॉन्सेप्ट कवर तो होना चाहिए।
तो मैं अगर मेरे को पता है असेसमेंट प्रोसीजर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो आ जाएगा, तो मेरे को उसको 2 घंटे में कवर करना पड़ेगा सर। मैं उसको 3 घंटा 3.5 घंटा नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आपको अभी ये बोलूंगा कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मॉड्यूल 2, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ बनाओ मॉड्यूल 4, उसके बाद सर इजी है मॉड्यूल 1 आप संभाल लोगे, और लास्ट में मॉड्यूल 3 में परेशान होना। ये सीक्वेंस याद रख लो सर। मॉड्यूल 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर इसमें ट्रस्ट का आपको 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा विच इज वेरी स्कोरिंग, और नसीब साथ रहा तो गार का 4 मार्क्स का, और अगर नसीब और साथ रहा तो डिजिटल टैक्सेशन का और 4 मार्क्स का। तो आप इसमें 16 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही देख लोगे। मॉड्यूल 4 सर आपका बहुत हेवी वेटेज रखेगा 35 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स तो आपको शुरू के 4 चैप्टर्स में आ जाएंगे, एनआर टैक्सेशन, डीटीडब्ल्यूए, ट्रांसफर प्राइसिंग और एडवांस रूलिंग। करना पड़ेगा सर, 30 मार्क्स है। और उसके बाद मॉड्यूल 1 आपके लिए इजी है यार, पीजीबीपी कैपिटल गेन छोड़ के जाओगे। मॉड्यूल 3 सर एक ऐसा चैप्टर है जो 20 से 25 मार्क्स का वेटेज आएगा, पर अब उसमें देखो टीडीएस टीसीएस आ गया 6 मार्क्स का, आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील एंड रिवीजन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये मान लो 8 मार्क्स का आया। अब आप उसके बाद समझो सर आपका पेनल्टी और मिसलेनियस है, पेनल्टी और मिसलेनियस है वो 4 मार्क्स का हो गया, ब्लैक मनी एक्ट हो गया वो 4 मार्क्स का हो गया, टैक्स ऑडिट आ सकता है वो 4 मार्क्स का हो गया। कितना बटा हुआ है सर, कितना बटा हुआ है देखो वेटेज। तो सर मैं भी इसमें भी मैं ये सजेस्ट करूंगा लास्ट के छोटे छोटे चैप्टर संभालो। आपका चैप्टर 18, 19, 20 शुड बी योर स्ट्रेंथ। व्हाट इज 18? मिसलेनियस। व्हाट इज 19? प्रिवेंशन ऑफ अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस। व्हाट इज 20? टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के सर क्या करूंगे? टैक्स ऑडिट के मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के वो कर लो। पिछले बार तो रिपीट हुआ था, इस बार चांसेस कम है। और मैं आपको टॉप 15 क्लॉजेस दूंगा, जो प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट्स या मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं आपके ड्राइव में अपलोडेड होगा, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके इस पे आ जाएगा टेलीग्राम पे। आप वो टॉप 15 क्लॉजेस बस कर लोगे ना कि इतने क्लॉज तो मेरे को याद करने हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बियॉन्ड ना याद नहीं रख पाओगे, फिर क्या है बीकॉम वाला आंसर लिखना पड़ेगा। और ये 7 क्वेश्चन कर लोगे ना, सच्ची बता रहा हूं बीकॉम वाला क्वेश्चन लिख पाओगे, बीकॉम वाला आंसर। तो जो भी 7 या 10 क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो, हैव अ वेरी क्लियर थॉट्स, तब जाके पेपर जीत पाओगे सर। वरना पूरा गेम 3 घंटे का है। 3 साल 2 साल 1 साल कितना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि एग्जाम के पहले वाले 1.5 डे में कितना पड़ा, या सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 4 दिन में कितना पड़ा, एग्जाम वाले सुबह क्या रिवाइज किया, और एग्जाम वाले 3 घंटे में कितना प्रिपेयर कर पाए। ये पूरा आपका डायरेक्ट टैक्स का रिजल्ट डिसाइड करेगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपनी जान झोंक दो तो इसमें 70 लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सर। मेरे अटेम्प्ट में नवंबर 2018 में बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, और उसमें मैंने 60+ स्कोर किया था। तब सबसे बड़ी बात थी एमसीक्यूज तो थी भी नहीं। अगर आप नवंबर 24 का एमसीक्यूज उठा के देखोगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज रिलेटिवली इजी। बस बच्चा क्या करता है, रीड के कॉन्सेप्ट को हल्के में ले लेता है। अरे रीड के 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है ना। और कसम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया भी है, AK47 में करवाया था मैंने आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, कोई केस सिनेरियो से स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस कवरेज उस लेवल का होना चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को प्लान करो सर। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा बहुत सारी चीज लाने का इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट अभी फिलहाल आप लोग जो है पूरा कंट्रोल अपने सेल्फ स्टडी पे ले लो। पूरी जान सेल्फ स्टडी में डाल दो। जो नहीं समझ आ रहा है उसको अकेले में बैठ के सेल्फ स्टडी में पढ़ो, एंड आई नो फॉर श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू इट। मैं समझता हूँ आपके एग्जाम्स को बहुत कम समय बचा है। मैं समझता हूँ आपके मन में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। बट मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए आगे चल के एमसीक्यू लाऊंगा। मैं आगे चल के आप लोगों के लिए सुपर 100 क्वेश्चंस लाऊंगा। मैं आपके लिए स्क्रिबल रिविजन ला चुका हूँ, टैक्स शॉर्ट्स ला चुका हूँ, पूरे अमेंडेड है। पर मैं आप लोगों के लिए जो भी छोटी मोटी आरटीपी का डिस्कशन लाऊंगा, एमटीपी का डिस्कशन लाऊंगा। पर ये सब 4 चांद नहीं लगाएंगे सर आपकी तैयारी में। आपकी तैयारी में 4 चांद आपकी तैयारी लगाएगी। बैठ के बुक खोल के पढ़ो। आज मेरे एक रेगुलर बैच के बच्चे का कॉल आया था, हर्ष का कॉल आया था। हर्ष कहते हैं सर मेरे को ना, मैंने उस समय बहुत कॉन्फिडेंस में मैंने क्लोज किया था क्लास के बाद, तो मैंने 2 महीना बुक नहीं खोला। अब मैं बुक खोल रहा हूँ तो मेरे को धक धक हो रहा है, एग्जाम सर पे होगा ना, तुमने खुद से पढ़ाई नहीं करी। अब सब चीजें छोड़ो, प्लानिंग छोड़ो, थॉट्स छोड़ो, एग्जीक्यूशन में लग जाओ। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी सब्जेक्ट। द मोर एफर्ट्स यू पुट, द मोर रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, बट पुट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन।
आप एकदम अंधे पागल जैसे बैठ के रटने मत लग जाओ चीजों को, हल्का हल्का थोड़ा स्लो चल लो, पर हर चीज जो कर रहे हो समझ के करो और आगे बढ़ो सर। अपनी सर पढ़ाई की नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दो। आप में ताकत बहुत ज्यादा है सर, आपका सीए फाइनल आपको एक ऐसी ताकत दिखाएगा आपकी जो आपने आज तक नहीं सोचा है। आप ये मत सोचो कि मेरी तो इतनी पोटेंशियल है, नहीं भाई तेरे में ताकत है, तू रात को 12 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ के पूरा दिन 16 घंटे की एफिशिएंसी कर सकता है, अगर तेरे अंदर ना वो डिजायर हो। एंड आई एम टेलिंग यू, you realize this thing about yourself only when you are close to exams. Doesn't happen 6 months before the exam, doesn't happen 1 year before the exam. When you are close to the exam and when you are like इतनी मेहनत करी है यार, क्या बस इतने से समय के लिए इतनी मेहनत बर्बाद होने दूंगा? नहीं, मैं इतने से समय में अपना मेहनत बढ़ा दूंगा। तो अब तुम सिर्फ यही समझो कि मैं आगे की जो भी मेहनत करूंगा ना, वो मैं पुरानी सारी मेहनत का फल लाने के लिए करूंगा। तो जब आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे, तो मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि जब तुम मेहनत करो ना, तो ना तो भगवान तुमको देने में पीछे हटता है, और उसके ऊपर चांद, चार चांद लगा देता है हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद, कि जब वो हमारे लिए मांगते हैं। क्योंकि आप देखो सीए में हम कहाँ पहुंचे। एक वो दिन था जब घर वाले बोलते थे बेटा पढ़ ले, सुबह से मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं है तू बिल्कुल भी। और आज एक वो दिन है सर जहां घर वाले बोलते हैं सुबह से पढ़ रहे राजा, थोड़ा एक आधा घंटा का तो ब्रेक ले ले। तो जब इतना बड़ा शिफ्ट आया है सर, तो हमारे घर वाले भी हमारी बहुत चिंता करते हैं। तो जब इतनी ताकत आपके साथ है, जब इतना घर वालों का आशीर्वाद है आपके साथ, आपके लोगों का आशीर्वाद है, और आपके पास भगवान का आशीर्वाद है, तो मेहनत करने में क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों सोच रहे हो सुबह नहीं उठ पाओगे? क्यों सोच रहे हो ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे? क्यों सोच रहे हो भूल जाओगे? मैं तो तुमको बोल रहा हूं ना, एग्जाम में सब याद आएगा तुमको, तुमको सब याद आएगा। मेरे से ले लो ये बात, मैं आपको भुगता हुआ हूं, मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही समय आता है सर, जब 2 बजे हाथ में पेपर आता है। उसके पहले कॉन्फिडेंस की मांग मत करो, उसके पहले सिर्फ मेहनत करो। मेरे को याद आएगा क्या? मेरे को लिख पाऊंगा क्या? जो मैं नहीं पढ़ के जा रहा हूं वो आ जाएगा तो क्या? समझेंगे ना जब होगा। कल के आने वाले प्रॉब्लम आज ही सोच के रो लोगे तो कल क्या करोगे फिर? परसों के प्रॉब्लम सोच के रोएंगे सर? नहीं, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, बाकी रिजल्ट सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूँ ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बियॉन्ड अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, ताकि आप एग्जाम में अपने आप से एक बार चैट में, अपने आप से एक बार दिल पे बोलो, एक बार चैट पे लिखो, एक बार कमेंट पे लिखो अपने आप से कि आई विल गिव माई 200% इन माई प्रिपरेशन। रिजल्ट नहीं, आई विल पास, रिजल्ट होता है आई विल गिव माई 200%। तुम क्या दोगे? मैं अपनी 200% की मेहनत दूंगा, अभी तक नहीं दी होगी, अब से दूंगा। ये अपने आप को बोलो, एंड आई प्रॉमिस यू विल नहीं। ठीक है राजा? चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा। जरूर अपने दोस्तों से बताना प्रैक्टिस बैच के बारे में अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, एंड डू मेक श्योर दैट यू मेक ऑल माई एफर्ट्स ऑल्सो काउंट एंड गिव मी ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर, स्टडी वेल, keep going, keep shining, keep smiling. I'll see you in the next video. For the last time in this batch, this is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.